बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे रेशे वाला कबाब। रेशा कबाब जो है, इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो। बोटी करवा ली है इसकी मैंने। सबसे पहले जो है मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो गोश्त। ये ऐसे मैंने बोटी करवा ली और इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है गोश्त को। और दाल जो है, ये वाली 1.5 प्याली मैंने दाल की ली है। 1 किलो गोश्त के अंदर 1.5 प्याली दाल, और इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी में भिगोया है आधा घंटा और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये मेरे पास हैं 2-3 तेज़पात, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये है मेरे पास लाल मिर्च 15 से 20, ये भी मैंने धो ली है। ये वाली 1.5 प्याली जो है, ये मैंने चने की दाल की ली है। और 1 गड्डी ली है मैंने लहसुन। और ये वाला है मेरे पास इतना अदरक, इतना टुकड़ा है ये। इसको मैं काट के डालूँगी, छोटे छोटे पीसेस करके इसको मैं काट के डाल दूँगी। और इसको इस रुख पे काटें ताकि इसके अंदर ये जो रेशे से होते हैं धागे की तरह, ये फिर मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। इसको इस तरीके से काटें ताकि ये कट के छोटे हो जाए और ये मुंह में ना आए। लंबाई में काटेंगे हम तो वो फिर मुंह में आते हैं। अगर ये नहीं कट रहा तो आप इसको कटिंग बोर्ड पे रख के काट लें। हल्दी ली है 1 टीस्पून भर के मैंने। और ये 3 टेबल स्पून जो है मैंने ये धनिया साबुत डाला है मैंने। गरम मसाला जो है, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के ये मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाले नहीं डालूँगी। और ये 1.5 टेबल स्पून जो है ये लाल मिर्च साबुत कुटी हुई। और नमक जो है ये हस्बे जायका, ये बाद में जो है चीज़ें हम चेक कर लेंगे। अगर हमें कम लगी तो हम इसमें और डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें पानी डालूँगी। अब इसको मैं मिक्स करके वेट लगा दूंगी। इसकी जैसे ही विसल बोलेगी उसके बाद इसको मैं 15 मिनट तक इसको पका लूँगी ताकि दाल और गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। और पानी इसको मैंने इतना डाला है, पानी भी इसके अंदर साथ ही ड्राई हो जाए। चलें अब वेट इसकी विसल का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद इसको मैं 15 मिनट का इसको चलाऊंगी। इसका वेट मैंने हटा दिया है 15 मिनट के बाद। अब जो है माशाल्लाह से बिल्कुल दाल भी हमारी गल गई है और ये देखें गोश्त भी जो है ये भी हमारा गल गया है। अब इसको थोड़ा सा जो पानी रह गया ये मैं फ्लेम तेज़ करके इसका पानी ड्राई कर लेती हूँ। माशाल्लाह से पानी इसका ड्राई हो गया है। इसको 5 मिनट मैंने जो है फ्लेम तेज़ करके पका लिया और इसका देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब है इसके पीसने की बारी। अब इसको रूम टेम्परेचर पे मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, फिर इसको मैं पीसूँगी। माशाल्लाह से हमारे जो है कबाब का मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं इसमें डाल के कूटूँगी। आप इसको चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में जो है इसमें रेशे नहीं बनेंगे और सारा गोश्त जो है ये कट जाएगा। इसलिए इसको मैं इसमें डाल के कूटूँगी हल्के हल्के से। दाल तो पहले ही बिल्कुल मैश हो गई है अंदर। और बोटियाँ हैं, बोटियाँ जो हैं हल्के हल्के उनको मैं कूट लूँगी। मैं सारा पहले मसाला पीस लूँ। इस तरीके से सारा मसाला मैं पीस लूँगी। इसका मटीरियल जो है कबाब का, और ये इसमें जो तेज़पात डाले थे वो साथ साथ साफ़ करके मैं सारे निकाल दूँगी। कबाब के मटेरियल को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। अब इसको मैं इसमें दोबारा से डाल लेती हूँ। और इसके अंदर नमक कम है, नमक मैं थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर हरे मसाले में 2 प्याज और ये 5-6 मिर्चें और आधी गड्डी जो है ये धनिया की। पुदीना जो है कम लिया है, पुदीना ज़्यादा इसलिए नहीं पुदीना डालूँगी कि फिर ये काले हो जाते हैं कबाब अंदर में पुदीने के पत्ते।
इसलिए ये मैं जो है ये कम लूँगी और दोनों प्याज और मिर्चें ये मैं चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लूँगी। फाइन चॉप नहीं करूँगी, ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा रखूँगी जैसे कबाबों में होता है। ये देखें, ये मैंने चॉप कर लिया है हरा मसाला सारा। अब हरा मसाला इसके अंदर डाल के इसमें 2 अंडे डालूँगी। चाहे तो आप अंडे जो हैं टिकिया बना के उसको ऊपर से लपेट के उसमें फ्राई कर लें या इसके अंदर डाल लें, लेकिन मैं इसके अंदर डालूँगी। मुझे अंदर अच्छे लगते हैं कब अंडे डले हुए, तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आपने इसके अंदर डालने हैं या इसको ऊपर अंडा लगाना है टिकिया के। दो अंडे डालूंगी इसमें। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ें। अब इस तरीके से इसको हम लेके थोड़ा थोड़ा, जितनी बड़ी आप टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, आपको जितनी अच्छी लगती है, पहले इसको गोल घुमा के पेड़े की तरह और फिर इसको यूँ गोल राउंड कर लें। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से गोल टिक्किया बन गई है। और ये हमारे प्याज का उसका मिर्च का है पत्ता। इस तरीके से आप पहले गोल बना के फिर इसको ऐसे टिक्किया बना लूँगी मैं सबको। टिक्किया बनाने में कुछ टाइम लगेगा। मैं सारे मटेरियल की टिक्किया बना लेती हूँ पहले। टिक्किया माशाल्लाह से मैंने कबाबों की बना ली हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। अंडा मैंने इसके अंदर ही डाला हुआ है। अगर आप अंदर नहीं डालना चाहते तो आप इसके ऊपर लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह एक साइड जो है फ्राई हो गई है। अब इसको मैं पलट दूंगी। ये देखें बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ हमारी वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखा करें। देखिए माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं कबाब हमारे। और अब हम सब निकाल लेंगे अंदर से। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से कबाब हमारे रेशा कबाब बहुत अच्छे से माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से इसमें रेशे बने हैं। अगर हम इसको मशीन ब्लेंडर में, अगर हम इसको चॉपर में अगर हम इसको करेंगे पीसेंगे तो ये बिल्कुल रेशे इसके ख़त्म हो जाएंगे। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो केचप है ये होममेड है। ये इसके मैंने पहले भी आपके साथ इसकी जो है वीडियो इसकी शेयर की हुई है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही ये यार फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।